अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आज मैं बताऊंगी आपको कि आप घर में कैसे खालिस देसी घी तैयार कर सकते हैं, जिसकी खुशबू भी बेहतरीन होगी और बहुत ही झटपट तैयार हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि आजकल दूध कितना महंगा हो गया है, तो देसी घी भी काफी महंगा हो गया है और खालिस देसी घी तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। तो आप खुद घर में कैसे मक्खन और देसी घी बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्रेश, वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है विदाउट स्किप किए, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो मैं इसे बना रही हूँ जूसर जग में, बहुत इजीली बन जाता है। तो जग में डाल लूँगी पहले 1 कप पानी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। और अब इस तरह से 4 चम्मच मलाई इसमें ऐड कर लूँगी। मेरे पास है 3 पाव मलाई और मैं इसमें से इजीली ½ kg देसी घी निकाल लूँगी। तो अब इसे करना है ब्लेंड बहुत अच्छे से। 2 से 3 मिनट लगते हैं और बहुत मज़ेदार और फ्रेश मक्खन बन जाता है और वो आप गर्मियों में रोटी के साथ खा सकते हैं। शक्कर वगैरह डालकर बहुत ही मज़े का लगता है और जब घर का बिल्कुल फ्रेश मक्खन मिल जाए तो और भी मज़े की बात है। ये देखें जी, इस तरह से ब्लेंड हो रहा है। बहुत आसान तरीका है ये मक्खन बनाने का और देसी घी बनाने का। तो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो अब एक खुला बर्तन ले लिया है और इसमें डाल ली है बर्फ। तो अब ये लस्सी और मक्खन इसी में डाल लूंगी। जितना अच्छे से ठंडा होगा उतना ही इजीली मक्खन निकल आएगा और खुद ही इकट्ठा भी हो जाएगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी अगेन पानी, 1.5 कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और जो मलाई बाउल में बाकी रह गई थी वो सारी की सारी इसमें ऐड कर लूँगी। अगर जूसर जग आपके पास बड़ा हो तो एक ही दफ़ा से भी इसे बना सकते हैं, वरना थोड़ा थोड़ा करके बना लें। बहुत ही इजी रहता है इसे बनाना और आप ये मशीन चलाकर बाकी के काम भी साथ साथ कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। तो देखिए जी, कितना ज़बरदस्त मक्खन तैयार हुआ है। तो अब इसे भी मैं डाल लूँगी उसी बर्तन में और जग को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जितना ठंडा होगा उतना ही अच्छे से और इजीली, जितना ठंडा होगा मक्खन उतना ही इजीली निकलेगा। तो चाहे तो बर्फ़ और ऐड कर सकते हैं या फिर इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब इसे इस तरह से घुमा घुमा कर मक्खन इकट्ठा कर लेंगे। ये देखें जी, कितना अच्छे से इकट्ठा हो गया है और बहुत प्यारी सी बॉल बन गई है। तो अब जिस भी पैन में देसी घी निकालना है उसमें ये मक्खन ऐड कर सकते हैं। यही मक्खन आप अपने बच्चों को दे सकते हैं और गर्मियों में तंदूर की रोटी के साथ तो बहुत मज़े का लगता है। अगर आपको सिर्फ मक्खन चाहिए तो वो बिल्कुल रेडी है। तो देसी घी बनाने के लिए मैं करूँगी फ्लेम ऑन। इसका फ्लेम हाई रखना है तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। फ्लेम इसका हाई रखना है तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और ये देखें कितना ज़्यादा मक्खन निकला है। फ्लेम तब तक लो नहीं करना जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता। देखें मक्खन अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी आटा, 1 टेबलस्पून। जो घर का नॉर्मली आटा होता है वही इसमें ऐड कर लूँगी। तो देसी घी में जो कड़वा टेस्ट होता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसमें ना तो कोई चम्मच हिलाई है और ना ही कुछ और हमारा देसी घी तैयार हो जाएगा। और देखिए जी, कितना मज़ेदार देसी घी तैयार हो रहा है, इतने मज़े की खुशबू आ रही है। जब इस तरह से बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाएं तो इसका मतलब है देसी घी बिल्कुल तैयार हो गया है और आपको खुद ही इसकी खुशबू आना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इस स्टेज पे मैं फ्लेम को कर लूँगी ऑफ और इसे छान लूँगी। और ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ½ kg देसी घी तैयार हो गया है। कितना प्यारा कलर आया है इसका और कितनी आसानी से ये बन गया है। तो हर 15 दिन के बाद आप खुद घर में इस तरह से देसी घी निकाल सकते हैं। अगर आपका भी रोज़ का 1.5 किलो दूध आता हो तो आप 1 महीने में 1 किलो देसी घी आराम से निकाल सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें। मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।